हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिफी लर्निंग। मैं आ गई हूँ एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ और ये सीरीज शुरू होने वाली है इंग्लिश एक्सप्लेनेशन की। सीबीएसई एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। अगर हम इस चैप्टर के थोड़ा सा संक्षेप में अगर समझने की कोशिश करें तो इस चैप्टर में एक ऐसे इंसान की बात की गई है जिसका बहुत ही अटूट विश्वास था भगवान पे। और वो हर सिचुएशन में बड़ा ही पॉजिटिव रहता है और उसको लगता है कि अगर मैं सही हूँ तो भगवान मेरी मदद करने हमेशा आएंगे, हर सिचुएशन में आएंगे। तो उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। और वैसे भी हमें भी अपने जीवन में हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी ही चाहिए। तो बेसिकली ये चैप्टर आपको यही सिखाता है कि व्हाटसोएवर हैपेंस इन योर लाइफ, जस्ट बी पॉजिटिव। देखते हैं आगे इस वीडियो में क्या है। हाँ, अगर मैं बात करूँ इस वीडियो को एक नटशेल में आपको समझाऊं तो सबसे पहले हम चैप्टर ओवरव्यू देखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में, उनका कैरेक्टर स्केच देखेंगे। और मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो को बड़े ही ब्रीफ तरीके से आपको समझाऊं। और लास्ट में क्विक रिवीजन के लिए मैंने चैप्टर हाइलाइट्स रखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर हाइलाइट्स, उसके नोट्स आप जरूर बनाइएगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। अब अगर हम बात करते हैं चैप्टर ओवरव्यू की, तो चैप्टर है, जैसा कि मैंने कहा, ये स्टोरी है एक फार्मर की जिसका नाम है लेंचो। वो बहुत ही पुअर है और उसके क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हैवी रेन की वजह से, हेलस्टोन की वजह से। एक्चुअली वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसके क्रॉप्स बिल्कुल पके हुए थे, कॉर्न की खेती करता है वो, और उसके क्रॉप्स बिल्कुल पके हुए थे एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड रेनफॉल। ऐसा होता है, वो बहुत खुश हो जाता है, वो ब्रीज को फील कर रहा है। सो बेसिकली सारा नेचर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बट अचानक से हैवी रेन टर्न्स इनटू हेलस्टोन्स, जिसकी वजह से उसके पूरे होप्स टूट जाते हैं उसके, क्योंकि उसके क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब वो क्या करता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। तो वो डिसाइड करता है कि वो हेल्प मांगेगा। किसकी हेल्प मांगेगा? भगवान की। और वो एक लेटर लिखता है। अब वो लेटर जब वो पोस्ट करता है पोस्ट ऑफिस में, तो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं पहले तो वो बहुत हंसते हैं, फिर उनको लगता है कि भाई इस बंदे का तो बड़ा ही अटूट विश्वास है, तो हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर वो डिसाइड करते हैं और एक गुड कॉज के लिए थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, और देन दैट्स हाउ दे हेल्प हिम। अब हेल्प क्या करते हैं भाई? पैसे देते हैं। ये डिमांड करता है कि मुझे 100 पेसोस चाहिए, और वो कुछ उनको अमाउंट देते हैं। तो इस तरह से वो अपनी एडवर्स सिचुएशन से निकल के आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फर्म फेथ एंड बिलीव इन गॉड। नाउ लेट्स सी द चैप्टर। ओके, अब हम बात करते हैं मेन कैरेक्टर्स की। तो सबसे पहले आ जाता है लेंचो। जैसा कि मैंने कहा, लेंचो एक बड़ा ही पुअर फार्मर है और ये एक हिल के क्रेस्ट पे रहता है। एंड ही इज अ वेरी फर्म बिलीवर इन गॉड। वो बड़ा ही इनोसेंट है, केयरिंग है, एज वेल एज रिस्पॉन्सिबल है। ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि चैप्टर के पहले कुछ पैराग्राफ में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ही इज द अर्नर ऑफ द फैमिली। वो सबका ध्यान रखता है, साथ में बैठ के ये लोग खाना खा रहे होते हैं। सो ऐसे छोटे डिस्क्रिप्शन से हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई, ये बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल सा बंदा है। फिर बात होती है पोस्टमास्टर की। तो अब ये पोस्टमास्टर कौन है? तो पोस्टमास्टर एक फैट एमिएबल बड़ा ही मिलनसार इंसान है, और ये चाहता है किसी ना किसी तरह से लेंचो के होप को, उसके जो उसका संकल्प है, उसका जो विश्वास है, अटूट विश्वास है, वो विश्वास टूटे ना। तो किसी तरह से वो लेंचो की सहायता करना चाहता है, मदद करना चाहता है। फिर आते हैं पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। अब अगर हम उनके बारे में डिस्कस करें तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज तो बेसिकली एक कैरेक्टर है जिनको डाला गया है जस्ट टू मेक फन ऑफ लेंचो। वो लेंचो का बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि पूरे करियर में ऐसा कोई लेटर नहीं मिला, जो ऐसा कोई एड्रेस नहीं मिला जो भगवान के लिए लिखा गया। अब ये लेटर हम किसके लिए पोस्ट करें, कहाँ पोस्ट करें, एड्रेस क्या डालें, किसको करें? तो बेसिकली वो उसका मजाक उड़ाते हैं और लेंचो उनको क्या बुलाता है? अ बंच ऑफ क्रुक्स। एंड हियर कम्स द एक्सप्लेनेशन। तो शुरुआत होती है चैप्टर की विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे बताया गया है कि लेंचो कहाँ रहता है। लेंचो रहता है क्रेस्ट ऑफ अ वेरी लो हिल विद हिज फैमिली। अब क्या होता है, उसका जो घर है ना, वो इकलौता घर है पूरी एंटायर वैली में। तो इसका मतलब ये है कि भाई वो उस वैली का राजा ही समझ लो उसको। उसका इकलौता घर है, दूर दूर तक और कोई घर नहीं दिखते हैं। दिखती है तो क्या दिखती है? सिर्फ और सिर्फ लेंचो की पकी हुई खेती। उसके जो क्रॉप्स हैं वो बिल्कुल राइप हो चुके हैं, और लेंचो एक्सपेक्ट कर रहा है एक अच्छी रेनफॉल का। His field was full of ripe corn and easily visible from his house. अब क्योंकि इसके क्रॉप्स पक चुके हैं, तो ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि भाई एक अच्छी सी रेनफॉल हो, ताकि वो
उसका हार्वेस्ट अच्छा हो, वो अच्छे से पैसे कमा सके और अपनी फैमिली का गुजर बसर कर सके। पर होता क्या है आगे? भगवान ने तो कुछ और ही सोच के रखा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। लेंचो की जो होप है ना, वो बिल्कुल ही टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? क्योंकि शुरुआत तो बारिश से होती है, जब वो सफर कर रहे होते हैं, जब वो खाना खा रहे होते हैं। पर वो जो बारिश इसके लिए एक आशा की किरण बनकर आई थी, धीरे ही धीरे वो ओलों में बदल जाती है, हेलस्टोन्स में बदल जाती है, जिसकी वजह से एक वाइट स्नो की पूरी परत जम गई थी और लेंचो के सारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब जिस रेन को वो कंपेयर कर रहा है सिल्वर कॉइन से, जो बेसिकली दिखाते हैं वो कितना खुश है और उसको लगता है कि वो बहुत अमीर होने वाला है, उसको बहुत अच्छा हार्वेस्ट मिलने वाला है, वो अच्छी तरह से पैसे कमा सकता है। ये जो थॉट प्रोसेस था उसका, वो 1 घंटे के अंदर बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि अब उसको लगता है कि अब तो मेरे ऐसे हालत होने वाली है कि शायद अब मेरे पास मेरे सस्टेनेंस के लिए भी हार्डली कोई पैसे बचें। But soon his joy turned into despair as the rain changed into hailstone, which ruined the crops. The field had been covered with snow-like layer of white salt. अब भाई व्हाइट सॉल्ट की जो लेयर होती है, सफेद सफेद, उस लेयर को देख के इसको बड़ी चिंता होती है। इसको लगता है ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट हो गया, अब तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। अब क्योंकि ये फर्म बिलीवर है गॉड में, तो अब ये क्या करता है? अब उसको लगता है कि भाई सब कुछ निकल चुका है अब हाथ से, अब अगर मेरी कोई सहायता कर सकता है, कोई मदद कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। इसलिए वो क्या करता है? वो डिसाइड करता है कि मुझे भगवान को एक लेटर लिखना पड़ेगा। मैं भगवान को लेटर लिखूंगा और भगवान से मदद मांगूंगा। भगवान को बोलूंगा कि मुझे कम से कम 100 पेसोस भेजो, ताकि मैं नई क्रॉप लगा सकूं, और जब तक मेरे नए क्रॉप हार्वेस्ट होते हैं, तब तक मैं अपनी फैमिली को खिला पिला सकूं, उनका गुजर बसर कर सकूं। तो वो भगवान से बोलता है मुझे 100 पेसोस तो चाहिए इसके लिए। He asked God to send him 100 pesos so that he can sow his field again and support his family until the new crops were harvested. He also wrote that if God didn't help him, his family would die out of hunger. अब वो ये भी लिखता है कि अगर आपने मेरी मदद नहीं की ना, तो मेरी पूरी फैमिली जो है वो भूख के कारण मर जाएगी, हम सब मर जाएंगे। और मेरा आप पे बहुत भरोसा है भगवान, तो मुझे 100 पेसोस किसी भी कीमत में जल्दी से भेजिए। नाउ द लेटर रीचेस टू द पोस्ट ऑफिस। अब आता है वहां पे पोस्ट मास्टर्स और बाकी सारे जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं, उनका रिएक्शन। अब क्या होता है भाई? तो सबसे पहले तो इसका लेटर पढ़ने के बाद सब बहुत हंसते हैं और उनको लगता है ये क्या लेटर लिखा हुआ, भगवान के लिए लिखा हुआ है, बेवकूफ इंसान है क्या, भगवान पे इतना भरोसा रख रहा है, और ये लेटर हम पोस्ट किसको करेंगे, ये लेटर जाएगा कहाँ? पर फिर जो पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले पोस्ट मास्टर हैं, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि यार इस इंसान को कितना भरोसा है भगवान पे, और इस इंसान का भरोसा टूटना नहीं चाहिए। तो वो क्या करते हैं? वो अपने बाकी एम्प्लॉयज को बोलते हैं कि क्यों ना हम कुछ पैसे कलेक्ट करें और हम इस इंसान की हेल्प करें। और वो खुद भी अपनी सैलरी का एक पार्ट लेंचो की हेल्प के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। पर वो 100 पेसोस नहीं कलेक्ट कर पाते। उनके पास कलेक्ट होते हैं 70 पेसोस। अब क्या होता है भाई? अब जो पोस्ट मास्टर हैं वो 70 पेसो एक एनवलप में रखते हैं और उस पर लिखते हैं गॉड, और पोस्ट वेट करते हैं लेंचो के आने का। जैसे ही लेंचो आता है, बोलता है कि भगवान का कोई रिप्लाई आया। पोस्ट मास्टर उसको वो लेटर पकड़ाते हैं, बोलते हैं हाँ ये लेटर तुम्हारे लिए है। और लेटर देखने के बाद कोई रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि लेंचो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ लेटर तो आएगा ही। ये दिखाता है कि लेंचो को कितना फेथ था, कितना बिलीव था भगवान पे। पर लेटर पढ़ने के बाद वो बहुत गुस्सा हो जाता है। लेंचो became angry when he saw 70 pesos in the envelope as he demanded 100 pesos. गुस्सा क्यों होता है? क्योंकि भाई उसको लगता है मैंने तो 100 पेसोस मांगे थे भगवान से, इसमें 70 पेसोस कैसे आ गए? फिर उसको लगता है कि भगवान से इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। वो फिर से प्लान करता है कि अब मैं दूसरा लेटर लिखूंगा भगवान को और बोलूंगा कि बाकी का पैसा मुझे भेजिए। और फिर
अब की बार वो लेटर में रिक्वेस्ट करता है भगवान से कि भाई अब जो आप लेटर भेजिएगा हम मेल के थ्रू बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं दे आर बंच ऑफ क्रूक्स। आपने तो 100 पेसोस भेजे होंगे, शायद बाकी के पैसे इन लोगों ने खा लिए। तो अब वो बोलता है अब मैं आपसे आगे का कॉन्वर्सेशन लेटर में नहीं करूंगा, और आप पैसे भेजिएगा तो लेटर से मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं दे आर बंच ऑफ क्रूक्स। अब हम बात करते हैं चैप्टर हाइलाइट्स की। तो चैप्टर हाइलाइट्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट होता है हर हर किसी के नोट मेकिंग का। आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, कोशिश करिए कि आप उस चैप्टर के हाइलाइट्स जरूर बनाएं। ये मेरी आदत थी, मैं हर चैप्टर का हाइलाइट्स बनाती थी, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले वो जो पूरे बुक पढ़ने की जो आदत होती है वो नहीं होती थी, मैं अपने ही नोट्स पढ़ के जाती थी। तो ये ब्रह्मास्त्र है आपके एग्जाम के एक दिन दो दिन पहले वाली जो पढ़ाई होती है उसके लिए। अब चैप्टर हाइलाइट्स में बेसिकली होता क्या है, पूरा चैप्टर वन लाइनर टू लाइनर में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर हम बात करते हैं, चैप्टर स्टार्ट होता है लेंचो के डिस्क्रिप्शन से कि लेंचो कहाँ रहता है, लेंचो कौन है। तो लेंचो कौन है, लेंचो एक पुअर फार्मर है। वो कहाँ रहता है, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल पे रहता है, और उसका इकलौता घर है उस एंटायर वैली में। और उसके क्रॉप्स जो है, उसका खेत जो है वो बिल्कुल पका हुआ है, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक अच्छी रेनफॉल हो। क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है अच्छी रेनफॉल हो, ताकि उसका हार्वेस्ट अच्छा हो। हार्वेस्ट अच्छा होगा तो वो अच्छे पैसे कमा पाएगा। पर होता क्या है, बारिश होती तो है, पर जल्दी ही वो बारिश हेलस्टोन जो कि ओले होते हैं, पत्थर होते हैं, उसमें बदल जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है, उसके क्रॉप्स बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर ये इंसान, सिंस ही इज अ फर्म बिलीवर इन गॉड, उसको बहुत फेथ है भगवान पे। उसको लगता है अगर भगवान ने मुझे इस डिफिकल्ट सिचुएशन में डाला है तो इस सिचुएशन से निकालने का काम भी भगवान ही करेंगे। इसीलिए वो भगवान को क्या करता है, वो भगवान को एक लेटर लिखता है और भगवान से हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करता है। हेल्प के रूप में बोलता है कि भगवान मुझे 100 पेसोस दीजिए, ताकि मैं दूसरे क्रॉप्स लगा सकूं, और जब तक वो नेक्स्ट क्रॉप मेरे हार्वेस्ट होते हैं तब तक मैं अपनी लाइफ सस्टेन कर सकूं। फिर क्या होता है, वो लेटर पोस्ट करता है, और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जिनको वो लेटर मिलता है वो उसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि ये कैसा बेवकूफ सा इंसान है जो भगवान को लेटर लिख रहा है। पर धीरे धीरे उनको रियलाइज होता है कि भाई ये बेवकूफ इंसान नहीं है, ये एक ऐसा इंसान है जो भगवान पे बड़ी ही श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है। ही इज अ फर्म बिलीवर इन गॉड। तो पोस्टमास्टर डिसाइड करते हैं कि हमें लेंचो की हेल्प करनी चाहिए और हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए इस नोबल डीड में। उसको 100 पेसोस चाहिए, तो हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। वो कंट्रीब्यूट करते तो हैं, पर वो कितना इकट्ठे कर पाते हैं, वो सिर्फ 70 पेसोस इकट्ठे कर पाते हैं। उसको वो एक एनवलप में डालते हैं और उसके ऊपर लिखते हैं GOD, गॉड, मतलब कि ये पैसे भगवान ने भेजे हैं लेंचो के लिए। फिर लेंचो पहुंचता है अगले दिन, और उसको पता था कि हाँ भगवान का लेटर आने वाला है, तो वहां पे तो उसके चेहरे पे कोई भी रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं चैप्टर में। पर जैसे ही वो एनवलप खोलता है और उसको जब 70 पेसोस मिलते हैं तो उसको बड़ा ही गुस्सा आता है, क्योंकि उसको लगता है कि भगवान से कभी ऐसी गलती नहीं हो सकती। ये पक्का, ये जो बीच में आने वाले बिचौलिए हैं, ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं, बंच ऑफ क्रुक्स, इन्होंने ही कुछ हेरफेर की होगी। So, Lencho calls the employees of post office a bunch of crooks, as he thinks that they have stolen the rest of the amount, क्योंकि लेटर envelope में 70 पेसोस थे। तो लेंचो को लगता है कि ये जो bunch of crooks हैं इन्होंने बाकी पैसे खा लिए। फिर वो डिसाइड करता है कि मैं फिर से भगवान को लेटर लिखूंगा और बोलूंगा कि बाकी के पैसे भेजिए, वरना मेरा गुजर बसर होना बहुत मुश्किल है। और वो कहता है कि भगवान कभी भी मुझे धोखा नहीं देंगे। और फिर ये चैप्टर हाईलाइट करता है किस चीज को, द चैप्टर हाईलाइट्स फर्म फेथ एंड मैग्नानिमिटी ऑफ गॉड। गॉड नेवर बिट्रेज द ट्रस्ट ऑफ अ बिलीवर। लास्ट में जब वो सेकेंड लेटर लिखता है तो भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि आप पैसे मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि क्योंकि ये जो बंच ऑफ क्रूक्स हैं ये फिर से मेरे पैसे ले सकते हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ बात करता है भगवान के ऊपर भरोसा रखने की। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप भी भगवान के ऊपर भरोसा रखिएगा, चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, भगवान हमेशा आपकी हेल्प करने आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर करिएगा। एंड यस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ द रीसेंट अपडेट्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना,
इसी वीडियो का इंग्लिश वर्जन अपडेट कर दिया है मैंने. द लिंक हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डू चेक इट आउट. And till then, keep learning with Jiffy Learning. Thank you for watching.